राधे राधे दोस्तों। आषाढ़ मास अध्याय 19वां आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज आप आषाढ़ मास 19वां का भद्र तीर्थ के बारे में आप कथा सुनेंगे। तो चलिए अध्याय का प्रारंभ करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, भद्र तीर्थ सभी प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वे समस्त पापों का नाश करने वाला है तथा परम शक्तिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता और प्रिय भार्या थी। छाया भी उन्हीं की ही पत्नी है। छाया के पुत्र शनिचर की बहन वृष्टि हुई। उनकी आकृति बहुत भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा कि वह कन्या मैं किसको दूं। वे जिसको कन्या देना चाहते वही उनकी भय कर्ता का समाचार सुनकर उसे लेने से स्वीकार कर देता और कहता, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में वृष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, हे पिताजी, धनवान, विद्वान, यशस्वी, उदार और सनार्थ वर्ग को कन्या देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वो पिता घोर नरक में पड़ता है। हे सूर्य देव, कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक ओर पर्वत वन और कारणों सहित समुची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत निरोगी कन्या, दोनों एक समान है। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। जो भी कन्या अश्व, गौ और तिल की बिक्री करता है अर्थात उन्हें बेचता है, उनका औख्य कभी नरकों में भी छुटकारा नहीं मिलता। कन्या के विवाह में भी कभी विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें विलंब करने पर पिता का कन्या के पिता जो उसके लिए पाप लगता है उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान, पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को जो कुछ भी दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। क्योंकि इस प्रकार कहने पर भगवान सूर्य बोले कि बेटी, मैं क्या करूं? तुम्हारी आकृति इतनी भयंकर है इसलिए तुम्हें कोई ग्रहण ही नहीं करता। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वय, धन, विद्या और सुशीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यह सब कुछ है लेकिन तुम्ही में गुणों का अभाव है। मैं क्या करूं? कहाँ तुम्हारा विवाह कर दूं? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए उसे तुम अपनी स्वीकृति दे दो, मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। यह सुनकर वृष्टि ने अपने पिता सूर्यदेव से कहा, पिता, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। जीव पहले जन्म में जो बुरा कर्म किए रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में फल मिलता है। अतः पिता के वो उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए और कन्या का किसी योग्य वर के साथ विवाह कर दे। फल तो उसे पूर्व जन्म के अनुसार ही मिलेगा। पिता उसके वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध कराता है। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोकमय कारी भीषण कन्या वृष्टि का विवाह विश्वकर्मा जी के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप तो वैसे ही भयंकर आकार वाले थे। उन पर दोनों के शील और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपत्ति से कर्ण, अतिकर्ण, रक्ताक्ष, क्रोधन, व्यय और परमुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम था हर्षण। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्ध चित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहाँ उसने बहुत से ऐसे जीव देखे
जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुत दुखी भी दिखाई दिए। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप मामा को प्रणाम करके पूछा, तात, ये कौन सुखी है और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सही बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों को पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विहित कर्म का उल्लंघन करते हैं उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, वे विद्वानों का आदर नहीं करते और वे हित कर्मों का उल्लंघन करते हैं, वे ही नरकगामी होते हैं, अर्थात नरक को जाते हैं। धर्मराज का यह प्रवचन सुनकर हर्षण फिर से कहा कि हे सुरसे, मेरे पिता विश्वरूप तो बड़े भयंकर हैं और मेरी माता वृष्टि भी भयानक ही है। मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही हैं। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे स्वरूप निर्दोष और मंगलदायक हो जाए, वो मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य करूँगा, अन्यथा उनके पास लौटकर नहीं जाऊँगा। हर्षण के ऐसा कहने पर धर्मराज ने उसे शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा, हर्षण, तुम वास्तव में ही हर्षण हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, परंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही ऐसा होता है जो समूच कुल को धारण करता है। जो कुल का आधार हो, माता पिता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला ही हो, वही वास्तव में पुत्र है। हर्षण, मेरे मन के अनुकूल बात कही है। ये तुम्हारे नाना सूर्य भगवान को भी बहुत पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी के तट पर जाओ और स्नान करके मन को वश में रखकर प्रसन्न मन से जगती योनि शांत स्वरूप वाले भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे तुम्हारी स्तुति में यदि प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे समर्थ मनोरथ को अवश्य पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से प्रवृत्त होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा, जिसमें प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने हर्षण को वरदान दिया कि इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नारायण नारायण।